कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, वर्षा योग समिति 2018 चेन्नई। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज चेन्नई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं मानसी आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विगत 2 दिनों से हम आपको आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप स्थित पड़वतम कोइल के श्री सुंदेश मठ जैन भवन में आयोजित हुए विभिन्न मांगलिक और धार्मिक आयोजनों के दृश्य दिखा रहे हैं। आज हम आपको इसी ही मंगलकारी आयोजन के अंतिम दिन यानी 25 सितंबर को मनाए गए क्षमावाणी पर्व के मनोरम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों ने भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर क्षमावाणी पर्व का मर्म समझा। वहीं गुरुवर ने क्षमा की शक्ति से भक्तों को परिचित कराया। तो आइए देखते हैं श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत आयोजन की मनोहारी झलकियां। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप स्थित पड़वत्तम कोइल के श्री सुंदेश मठ जैन भवन में 25 सितंबर को क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्ति पाठ के वाचन के साथ हुआ, जिसमें भक्तों द्वारा किए जा रहे पाठ और उसके साथ लग रही ढोलक की थापें सभी का मन लुभा रही थी। ज्ञान भान तुमरे चरण सरोज को नाम देव जगबू। मैं बंधो जिन देव को निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। भजन को भव को पते तुम ही काढ़न हार, दीन दयाल नाथपति आत्म गुण बंदार। चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज में, सरल करिया जगत में भविजन को शिव के। पाठ के दौरान प्रभु की सुंदर वेदी को सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित कर रखा था, जिसके बीच तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा धरे ओम ह्रीम सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल आय शिव कांतवरे। ओम ह्रीम अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चैत्यालयो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा कर्पूर मिश्रित। ओम ह्रीम अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चैत्यालयो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल, सदा जो भक्ति से अर्चा करे निज हाथ में। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयो। पुष्पों से सुशोभित वेदी के समक्ष सभी भक्त भक्ति पाठ का वाचन करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयो नमः। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयो नमः। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयो नमः स्वाहा। चित्त देव हमारे जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे, जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयो जयमाला पूर्णार्घम निर्वाम दिशा। जो कढ़ाई सरस राजे क्षेत्र दशता विशेषाजे, 7 सत 20 सजन राजे ओजता पाप सब बार। ओम 5 10 समधि की शोभित के 720 जिने ले भ्यो अर्घम निर्पामति स्वाहा। क्षमा करो सब कोई चित माग बाधो त्रयवारा, क्षमा पार्वम और मेरा ये क्षमामणि आरती पढ़े सुने जो को कहे बल श्रद्धा करो मुक्ति श्री फल हो। ओम
ह्रीं अष्टांग समदर्शनाय अष्टांग समज्ञानाय त्रियोदश प्रकार सम्यक्ताय त्रयभ्यो मार्गम निरुपामति स्वाहा। भक्ति पाठ के बाद भक्तों ने माता जी के निर्देशन में तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करते हुए भक्ति की भावना भाई। इस अवसर पर समूचा प्रांगण अभिषेक मंत्रों के स्वरों से गुंजायमान हो रहा था। निवेशितोचे हस्तेष्युता सर्वा हस्तयामि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं मं गं गं दं दं बं जं जं झीं 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 रां रां ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम नमो हरन्दे भगवते श्रीमते इक्षुरसभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते गाते आया हूँ, अब आत्मस्वाद को पाने को इक्षुरस की धारा देता, इक्षुरस की धारा दे करके प्रभु चरणों में अर्घ चढ़ाता। और भी भगवान के शरण में इक्षुरस धारा अभिषेक निमित्त अर्घम निर्वाम दे स्वाहा। ऐसा भी राम बोलो। प्रभु पर अभिषेक हेतु कलश ढुराने के बाद भक्तों ने प्रतिमा पर शांति धारा के साथ विश्व शांति और स्व कल्याण की कामना की। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरंदे भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम प्रकाशाय त्रिलोक्यमय व्याता आनंद संसार चक्र परिमर्दनाय आनंद दर्शनानंद ज्ञानानंद वीर्यानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय धर्णेन परिणामणे मंडलिताय ऋषि आरिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्संग विनाशनाय आचार्य श्री सिद्धांत सागर दस शिष्या सौरभ मतिमा दस शिष्या सुहास मतिमा दस शिष्या सुकुंदुमती माता जी दस शिष्या बसंती दी आचार्य श्री कुशाग नंदी जी माता दस शिष्या कीर्तिवाणी माता जी सकल दिगंबर जैन समाज चेन्नई विमल भाई सपरिवार सुभाष भाई सपरिवार मुझे किसी का नाम नहीं आता है। विमल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, सेठी परिवार, दिनेश कुमार जी, अनिल कुमार जी सब परिवार घातिका विनाशना घातिका विनाशनाय अपवादम अस्माकम मृत्यु। शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन के अंतर्गत प्रतिमाओं के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। इस अवसर पर भक्तों के चेहरों पर भक्ति भाव सहज रूप से बने हुए थे। नाते देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा। नित्य महापूजन की समस्त क्रिया विधियों के बाद भक्तों ने आगंतुक अतिथियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद सभी भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु की मंगल दीपों से सुसज्जित थालों से आरती उतारी। इस अवसर पर सभी भक्त चवल ढुराकर और नृत्य कर अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम, पहली आरती श्री जिन राज, ओ पहली आरती श्री जिन राजा, इसीलिए आज तेरी आरती करूं, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। दूसरी आरती श्री जिन राजा, दूसरी आरती सीतन केरी, मिटे भव फेरी, इसीलिए आज तेरी आरती करूं, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, हाथों में
मोनेन्द्रा ओ जन्म मरण दुख दूर करी, ओ जन्म मरण दुख दूर करी। हेलो हेलो इसीलिए आज तेरी आरती छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम छम। चौथी आरती श्री उवजाया, चौथी आरती श्री उव, तो मैं दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमाछम। पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। मंगल आरती के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल भेंट किया। गुरुवर ने भी सहृदयता के साथ गुरु भक्तों को अपना परम आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों के समक्ष संघस्थ संत एवं साध्वियों ने जीवन में क्षमा के महत्व को अपनी दिव्य देशना के माध्यम से स्पष्ट किया। क्षमा करते जाते हैं तो अपने बाद अभिमानी का अभिमान चले जाता है। लेकिन आप लोग क्षमा किससे मांगते हैं? अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, जिससे बेर मुला हुआ, जिससे नहीं बोले तो उसके कभी क्षमा नहीं मांगते। आपस में दोस्त मांगी क्षमा को क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है? नारा कैसे अपने दूसरे से, अपने बैरी से क्षमा मांगते हैं, अपने छोटे से क्षमा मांगते हैं, अपने बड़े से क्षमा मांगते हैं, कोई दुश्मन हो उससे क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा कर देगा अपने को नीचे झुकना है। अपना कोई भाई भी हो घर में, दौरानी जेठानी भी हो, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, पैर छूलो एक बार, तो क्षमा कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। घर में, आपके घर में चूल्हा जला, सुबह सुबह चूल्हा जला, आपके घर में एक रसोई जली, रसोई में चाय मांगी, जेठानी ने चाय मांगी तो आपने चाय नहीं पिलाई, उसने गुस्से बोल दिया, शाम को इच्छा में तो कर खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा समंतने नित्य होते तो वेदम जिंदगी रावण सदोतंसा हरिहम होते। संघस्थ संत साध्वियों के बाद आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से क्षमा के प्रारूप को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस छोटे से शब्द में कितनी शक्ति है। किसी जाति से, किसी व्यक्ति से क्षमा नहीं मिलता, नाम ही नहीं, न धर्म का नाम है, न जाति का नाम है, न व्यक्ति का नाम है। रहस्य इस बात में, खम्मामी सब जीवा, सभ्य जीवा खम्मा। एक स्थान पर खड़े होकर के सिर्फ सांसों में एक ही शब्द चलता है, खम्मामी सब जीवा, सभ्य जीवा। मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सब मुझे क्षमा करो। संप्रदाय से नहीं मांगी, व्यक्ति से नहीं मांगी। अनादिकाल से जीव इस धरा के ऊपर है और कितने रूप ले रहा है, कितने आकार, कितने विचार, कितने परिणाम, कितने भाव, कितनी बार आवेश आता है। हम कब किसके संबंध में कौन सा गलत विचार कर लेते हैं, कब किसके संबंध में हम गलत धारणा बना लेते हैं, हम कब किस समय किसी की हत्या का विचार कर लेते हैं।
कब हम किसकी निंदा और बुराई करने के लिए बैठ जाते हैं, हमें स्वयं को ज्ञात नहीं। इसलिए हम एक एक व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग सकते, और जिनके साथ तुमने अपराध किया वो जा चुके हैं, उनकी पर्याय। बॉम्बे में था और एक सज्जन ने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति के पर मेरे इतने करोड़ रुपए हैं, वो नहीं दे रहा है। कितने हैं? इतने। ठीक है। बोले जब भी फोन लगा उठाता नहीं है, और मैं बहुत गाली देता हूँ उसको। तो मैंने कहा काम करोगे आप? बोलो। मैंने कहा फोन लगा, गाली मत देना, उससे कहना भाई साहब मैं आपको कम से कम 2 महीने से गाली दे रहा हूँ, मुझे आज एहसास हुआ, गुरु जी का प्रवचन सुना था और मुझे क्षमा कर दो, और मैं कभी भी आपके पास जब हो तब पैसा दे देना। नहीं भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, हर की परिस्थिति होती है। उसने जैसे उसे ऐसा कहा और चुप हो गया वो। बोले भाई साहब क्षमा कर दो, और आप ताज्जुब करोगे 1 घंटे के बाद वो इतने बड़े बैग में सारे पैसे ले। सबको क्षमा, सबसे क्षमा किया अपराध जो मैंने, हाथ जोड़ के, तुम्हारे जाने अनजाने क्षमा करना, क्षमा करना। क्षमा करता सभी जन को। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने कार्यक्रम की सभी गतिविधियों के बारे में बताया। सिलेक्शन पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। हमारे यहाँ पूरी आर्ष परंपरा से पंचामृत अभिषेक शांतिदार होते हैं, और इस बार हमारा सौभाग्य हमें हमारे आचार्य पुष्पदंत सागर जी का सानिध्य मिला, जिससे पूरी चतुर्मास है बड़ी धूमधाम से मैती धर्म प्रभावना चलती रही है। 16 व्रत करने वाले 3 तपस्वी, 32 व्रत करने वाले 3 तपस्वी निकले, जो कि बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ चेन्नई में पर्युषण महापर्व बनाया गया। और बड़े ही पर्युषण महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाने के साथ साथ सारे व्रतियों और तपस्वियों का अच्छे से पालना कराया गया। इस वर्ष हम लोगों ने, चेन्नई वासियों ने, इस हमारे श्री पुष्पदंत सागर जी के साथ में सानिध्य में यहाँ पर पर्युषण पर्व मनाया गया था, और इस पर्युषण पर्व में बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई थी, और 48 दिन तक पूरा भक्तामर का विधान किया गया था। अच्छी तरह से आराम से हुआ था, और काफ़ी संख्या में लोग भाग लिए थे। दर्शकों, आप देख रहे थे 25 सितंबर को आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सानिध्य में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप स्थित पड़वतम कोयल के श्री सुंदेश मठ जैन भवन में मनाए गए क्षमावाणी पर्व के मनोरम दृश्य। आशा है कि आपने आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का आनंद पूर्वक दर्शन लाभ लिया होगा। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिन्वाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, वर्षा योग समिति 2018 चेन्नई। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज चेन्नई।